हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 आरोह बुक से गलता लोहा पाठ, जिसके लेखक का नाम है शेखर जोशी। पिछले वीडियो में मैं इस पाठ का संक्षिप्त में सार आप लोगों को बताई थी, और ये कहानी इतना लंबा है कि मैं एक कहानी में एक वीडियो में ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। इसलिए पार्ट पार्ट करके भाग भाग करके भाग 1 भाग 2 भाग 3 करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, और आप लोग ये कहानी अच्छे से समझ जाइएगा। और बीच में जब भी आप लोग वीडियो देखिएगा तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो देखते समय पूरा वीडियो को देखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कहानी में। तो इस कहानी के 2 पात्र हैं, एक है मोहन और दूसरा है धनराम, जो दोनों के जातीयता के आधार पर कामों को बांटा गया है। जो हमारे समाज में हर जगह जातीयता के आधार पर कामों का विभाजन हुआ है। विभाजन मतलब बंटवारा हुआ है। आप लोग समझ रहे हो कि जैसे पंडित का काम होता है मंदिर में पूजा करना, लोग के घरों में पूजा अर्चना कराना। बार्बर का काम होता है बाल काटना। मोची का काम होता है चप्पल सिलाई करना। कारपेंटर का काम होता है लकड़ी का काम करना, लोहे का सामान बनाना। इसी तरह सभी जातियों का विभाजन के अनुसार सबका काम बांटा हुआ है। कौन कौन सा काम करेगा ये किसी को बोलना नहीं पड़ता है। सभी अपने अपने जाति के आधार पर अपने अपने कामों को चुन लेते हैं और उसी कामों को करने में मशगूल हो जाते हैं। तो ये जो कहानी है, मोहन जो ब्राह्मण का पुत्र था, लंबा बेंट वाला हंसुआ लेकर धार कराने जाता है। दरांती मतलब होता है धार कराना, मतलब उसका जो धार था वो मोटा हो गया था, तेज नहीं था। उसको लेकर मोहन निकलता है। लेकर खेत के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए घर से बाहर निकला। जो मोहन का खेत था उसके आसपास चारों तरफ से जंगली घास उपज गए थे, जिससे उसके अपने खेतों में घुसना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वह पहले सोचा था कि अपने हंसुए को लेकर धार कराऊंगा। धार कौन करेगा? लोहार करेगा। लोहार से धार कराऊंगा, फिर अपने खेतों में जाऊंगा और खेतों में जो जंगली घास उपजे हुए हैं उनको सबको काटूंगा। तो घर से बाहर निकला था। पुरोहित बंशीधर निष्ठावान एवं संयमी व्यक्ति थे। पुरोहित कौन? मतलब मोहन के पिताजी। वो अपनी मान मर्यादा वाले आदमी थे, संयमी आदमी थे, परंतु अब बुढ़ापे में उन्हें कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं कर पाते थे। आप लोग अक्सर देखिएगा, जब ब्राह्मण या पंडित किसी के घर में पूजा अर्चना कराने जाते हैं तो जब तक पूजा अर्चना कंप्लीट नहीं होता है वो कुछ नहीं खाते हैं। फल वगैरह, चाय, कॉफ़ी, दूध यही पीकर रहते हैं, और जब तक कथा समाप्त नहीं होता है तब तक वो लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो ठीक जो मोहन के पिताजी थे वंशीधर, वो भी इसी प्रकार के संयमी व्यक्ति थे। बहुत संयम से लोगों के घर में जाकर कथा पूजा अर्चना कराते थे, और जब तक कथा पूजा समाप्त नहीं होता था तब तक वह अन्न के एक दाने भी ग्रहण नहीं करते थे। तो मोहन के पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं। अब बार बार उनको व्रत करना, उपवास करना अब अच्छा नहीं लगता है। आज उन्हें गणनाथ में जाकर चंद्रदत्त नामक यजमान के यहाँ रुद्री पाठ करना था। जो उनका एक यजमान था, यजमान मतलब समझते हो ना, पुरोहित मतलब और यजमान मतलब आप लोग समझ रहे हो। पुरोहित मतलब ब्राह्मण को किया गया है, और यजमान मतलब हम आप, जिसके घर पंडित जाते हैं पूजा कराने। हम भी बुलाते हैं, आप लोग भी बुलाते होंगे ब्राह्मण को पूजा पाठ कराने के लिए। तो हम लोग हो गए यजमान, और जो पंडित हो गए वो हो गए पुरोहित। तो इनको रुद्री पाठ करना जाना था। किसके घर में? चंद्रदत्त नाम के एक यजमान थे, उनके घर जाना था। वो कम से कम घर से 2 किलोमीटर दूर था और एक लंबी चढ़ाई करना था। लंबी चढ़ाई करने के बाद उनकी घर आती थी, जो बंशीधर के बस की बात नहीं थी। मोहन इन्हीं सब बातों को समझता था, लेकिन इस तरह के अनुष्ठानों को उसे अभ्यास नहीं था। जो पंडित के बेटा था मोहन, वो सब समझता था कि पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं,
अब इनसे व्रत उपवास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। काश मैं इन चीज़ों को करता। लेकिन मोहन को ये पूजा पाठ के काम में, लोगों के घरों घरों में जाकर पूजा पाठ कराने में उसको थोड़ा सा भी दिलचस्पी नहीं था और उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अपने पिताजी को सारी मजबूरी वो समझ रहा था, फिर भी उनमें वो सक्षम नहीं थे। मोहन को लगा कि दराती की धार अब काम करने योग्य नहीं है। मोहन को लगा कि जो हंसुआ घास काटने के लिए लेकर जा रहे थे, सोचा कि अब ये काम लायक नहीं है, इसमें बिना धार का एक छोटा सा तिनका भी नहीं काट सकता है, तो काटने के पहले इसमें हम धार करा लेते हैं। मोहन इन सभी बातों को समझते हुए घर से निकला। मोहन का एक सहपाठी था। सहपाठी किसे कहा जाता है? क्लासमेट को कहा जाता है। जो आप लोग के भी क्लासमेट है, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उसमें आप लोग देखिएगा आपके क्लास में भी बहुत सारे अलग अलग जाति से आए होंगे। कोई किस जाति से होगा, कोई किस जाति, सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। वैसे ही मोहन का क्लासमेट था जिसका नाम था धनराम। वह एक लोहार का बेटा था और वह धार लगाने का काम करता था। तो मोहन ने उस धनराम के पास पहुंच गए उस दराती में धार कराने के लिए। लेकिन मोहन को लगा कि मोहन जब गए धनराम के पास दराती में धार कराने के लिए, तो चुपचाप खड़े होकर मोहन के कामों को देख रहे थे। कैसे भट्टी में आग जला रहा है, उस भट्टी से लोहे को गर्म कर रहा है, उसको गुलाई दे रहा है, जिस आकार में देना चाहता है उसको दे रहा था, गर्म कर रहा था, पीट रहा था हथौड़ी से। ये सब मोहन खड़ा होकर देख रहा था। अब वह इस ऑफर पर दराती की धार तेज करवाने हेतु गया और वहीं पर कनस्तर पर बैठ गया। वो तो धार कराने के लिए गया था, लेकिन उसकी काम की जो सिलसिला थी, जिस तरह से धनराम काम कर रहा था, उन चीज़ों को मोहन वहीं पर एक टीन के डब्बे पर बैठकर देखने लगे कि मोहन किस तरह से काम कर रहा है, और चुपचाप बैठकर देख रहे थे। तो मतलब जो मोहन के पिताजी थे, पंडित तो उच्च जाति का होता है, आप लोग को भी पता है, वो कभी ये नहीं सोचते थे कि जाकर मैं किसी अपने से नीच जाति के